इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी में दूसरा पाठ प्रहेलिकाः का अभ्यास। यहाँ पर संपूर्ण पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है श्लोकेषु एव उत्तराणि अन्वेष्टव्यानि, यानी श्लोकों में ही उत्तरों को अन्वेषण करिए या फिर ढूंढिए। इसमें का है कम संजघान कृष्णः, यानी भगवान श्री कृष्ण ने किसको मारा। इसमें श्लोक में उत्तर देने की एक विधि इन्होंने बताई थी कि पहले हमें पदों को मिलाना है और फिर जो एक वर्ड बन जाता है उसे अलग अलग करना है, तब जो है इसका उत्तर हमें मिल जाता है। तो इन दोनों को मिला करके ये वर्ड बनता है कंसम जघान। अब इसको अलग अलग करके हम देखते हैं। कंसम जघान यानी कंस को मारा। अब ये वाला है का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा काशी तलवाहिनी। अब इसे अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा काशी तलवाहिनी, यानी कि वह काशी है, वाराणसी। ऐसा ही खा में भी है के दार पोषण रतः, यानी कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। इन्हें हम आपस में मिलाएंगे तो ये बनता है केदार पोषण रतः। अब अलग अलग करने पर बनता है केदार पोषण रतः, यानी कि खेत पोषण में लगे हुए हैं। अब है इसमें ये वाला, यानी कम बलवंतम ना बाधते शीतम, यानी किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इसमें भी हम इन दोनों को मिलाएंगे, पहले कम बलवंतम, अब अलग अलग करेंगे तो बनेगा कम बलवंतम, यानी कि कम बल वाले को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। अब है दूसरा प्रश्न पाठम पठित्वा आ स्तंभस्य श्लोकांशान बा स्तंभस्य श्लोकांशे सह मिलियत, यानी पाठ को पढ़ करके आ स्तंभ के श्लोकों के अंशों को बी स्तंभ के श्लोकों के अंशों के साथ मिलाइए। पहला है इसमें का, जो कि इन्होंने खुद दिया है, क्षीयते वर्धते चैव, अर्थात घटता और बढ़ता ही है। कौन ना समुद्रो ना चंद्रमा, अर्थात वह समुद्र नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। यह किसके लिए था? यह सुई के लिए था। ख में है अपदो दूरगामी च, अर्थात बिना पैर वाला है फिर भी दूर जाता है। इसका तीर लग रहा है एकदम 3 पे, अर्थात साक्षरो ना चा पंडिता, अर्थात अक्षर वाला है लेकिन पंडित नहीं है। अब है इसमें गा एक चक्षुर्न काकोयम, अर्थात एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। इसका तीर लग रहा है 6 पर, अर्थात बिल मिच्छन ना पन्नगः, अर्थात बिल को चाहता हुआ सांप नहीं है। अब है इसमें घा, अर्थात केदार पोषण रतः, यानी कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। इसका तीर निशाने पर लग रहा है 1 के, अर्थात का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है। गौ में है त्वग वस्त्रधारी ना चा पक्षीराजः, यानी छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए था पेड़ के अगले हिस्से में निवास करने वाला है लेकिन गरुड़ नहीं है, लेकिन फिर भी श्लोक वह यही है। तो इसका दूसरा अंश है त्रिनेत्रधारी ना चा शूलपाणी, अर्थात 3 आँखों को धारण करने वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। च में है कम संजघान कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण ने किसको मारा। तो इसका दूसरा वाला पार्ट है कम बलवंतम ना बाधते शीतम, यानी किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करिए। यथा जैसे अमुखा स्फुट वक्ता साक्षरो ना चा पंडितः, यानी बिना मुख वाला है लेकिन फिर भी साफ साफ बोलने वाला है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। ख में है एक चक्षुर्न काकोयम बिल मिच्छन न पन्नगः, यानी एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है, बिल को चाहता है लेकिन सर्प नहीं है। अब है इसमें गा त्वग वस्त्रधारी ना चा सिद्धि योगी जलम चा बिभ्रत ना घटो न मेघा, यानी छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है लेकिन सिद्ध योगी यानी संत महात्मा नहीं है, जल को धारण करता हुआ घड़ा और बादल नहीं है। अब है इसमें घा कम बलवंतम ना बाधते शीतम, यानी ठंड किस बलवान को पीड़ा नहीं पहुंचाती है।
अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के संस्कृत के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला है का सर्पः किम इच्छति, यानी सांप क्या चाहता है। बिलम, किम की जगह हम लिखेंगे बिलम, यानी कि बिल को। यथा सर्पः बिलम इच्छति, सांप बिल को चाहता है। ख में है घटाः किम धारयति, यानी घड़ा क्या धारण करता है। जलम, यानी पानी को। किम की जगह आएगा जलम। घटः जलम धारयति, घड़ा जल धारण करता है। अब है इसमें गा कृष्णः कम संजघान, यानी कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। कम की जगह हम लिखेंगे कंसम। कृष्णः कंसम संजघान। अब है इसमें घा शूलपाणिः कस्य पर्यायः अस्ति, यानी शूलपाणिः किसका पर्याय है। शिव का, अर्थात शिवस्य। कस्य की जगह आएगा, इसका उत्तर है शूलपाणिः शिवस्य पर्यायः अस्ति, यानी शूलपाणि भगवान शिव का पर्याय है। अब है प्रश्न नंबर 5, उचितम उत्तरम चिनुत, यानी सही उत्तर को चुनिए। पहला है आ में कृष्णा कम संजघान, यानी कृष्ण ने किसको मारा, कंसम, कंस को। यह है। ब में है कहा क्षीणोपि पुनः वर्धते, यानी कौन क्षीण होता है, घटता है और फिर बढ़ता है। चंद्रहा, साथ ही साथ इसमें समुद्र भी है जो कि यहाँ पर नहीं है। अब है इसमें चा त्रिनेत्रधारी कहा अस्ति, यानी 3 आँखों को धारण करने वाला कौन है। शिव, भगवान शिव। अब है इसमें दा कंबलवंतम किम न बाधते, यानी कंबल वाले को क्या पीड़ा नहीं पहुंचाती है। शीतम, यानी कि ठंड। अब है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितै पदै एकेकम वाक्यम लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के द्वारा एक एक वाक्य लिखिए। चक्षुः, यानी आँख, इस पर इन्होंने वाक्य बनाया है। यथा, मिस जैसे। का कहा एक चक्षु भवती, यानी कि कौवे का एक आँख होती है। अब है इसमें खा वाला, जैसे कि सिद्ध योगी। सिद्ध योगी को हम बोलते हैं संत महात्मा। इस पर वाक्य मैंने बनाया है, ऋषि ही सिद्ध योगी भवती, यानी कि ऋषि सिद्ध योगी होता है। अब है इसमें मेघा, यानी बादल। मेघा जलम धारयति, बादल जल को धारण करता है। अब है दूरगामी, यानी कि दूर जाने वाला। इस पर वाक्य है यानम दूरगामी अस्ति, यानी कि गाड़ी दूर जाने वाली होती है या फिर है। अब हम यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। अ तथा आ आपस में सवर्ण होते हैं। अ, आ, ई, उ, री और ली, ये आपस में सब के सब सवर्ण, जिसे हम सेम सेट वाले स्वर कहते हैं, यह होते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाने से अगर दीर्घ स्वर बनता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। इसको आप उदाहरण से समझिए। हिम प्लस आलयः का बना है हिमालयः। हिम में ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट वाला वर्ण माँ है जिस पे कि अ की मात्रा लगी है। और आलयः को देखिए, इसका शुरुआती अक्षर है आ। अब मात्राओं पर फोकस करिए। अ की मात्रा, आ की मात्रा, इन दोनों को मिलाने से बनता है दीर्घ, यानी कि आ, जो कि लगा है माँ पर, इसलिए यह बना है माँ। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया ना, अ की मात्रा, आ की मात्रा का बना है आ की मात्रा, जो कि दीर्घ है। उसी तरीके से इन सब में ऐसा ही है। दूसरा देखिए, विद्या प्लस अत्र, इसका बना है विद्यात्र। आ प्लस औ का बना है आ, जो कि लगा है द्या पर। अब कपि प्लस इंद्रहा का बना है कपींद्रहा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ई प्लस ई का बना है ई, जो कि दीर्घ है ई वाला। उसी तरीके से सब है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए। अब हम योग्यता विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद, महाभारत और महाकवि दंडी के ग्रंथों में भी पहेलियों या फिर प्रहेलिकाओं का प्रयोग किया जाता था। हिंदी और लोक भाषाओं के अतिरिक्त अमीर खुसरो की मुगरियाँ भी पहेलियों का ही एक रूप है।